this investor awareness program arranged by PNB MetLife, and I'm so happy to see so many people here are joining in this meeting. So thank you so much for inviting me, Amol. यस सर, थैंक यू वेरी मच करण सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। जैसे हमने बताया था कि दिस इज स्पेशल प्रोग्राम है, कुछ चुनिंदा इनवाइटीज के लिए ही बोला हमने इनवाइट किया है एंड लोग ज्वाइन अभी भी कर रहे हैं। सो करण सर, बहुत ही एक्साइटमेंट है। जो हमने इनवाइटीज भेजे नो इनविटेशन भेजे थे उसमें भी हमने ये नाम पढ़ा, और यहाँ पे भी हमने ये मैं नाम देख रहा हूँ, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ओ माय गॉड, एक सांस में लेना इटसेल्फ इज अ वेरी चैलेंजिंग तक। बहुत ही अलग नाम है, थोड़ा बहुत टेक्निकल लगता है सर। ये क्या है ये फंड, ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड एग्जैक्टली है क्या ये फंड? ये पहला सवाल है आपसे जानना चाहेंगे इस फंड के, नए फंड के बारे में। Okay, Amol, so thank you so much first, and जो पहला सवाल आपने मुझे पूछा है, सेम क्वेश्चन ये मेरे भी जहन में आया था कि ये फंड क्या है, बिकॉज जब हमें बताया गया कि वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस फंड एंड ऑल, सो आई वाज आल्सो गॉट क्यूरियस। एंड इतना बड़ा नाम सुनने के बाद में मुझे भी लगा कि कुछ बहुत टेक्निकल सारी चीजें इसमें आई है या रहेगी। और जब मैं हमारे फंड मैनेजर के साथ में आई वाज डिस्कसिंग दिस, सो मैंने उनको ये सवाल पूछा कि दैट व्हाट इज दिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, और उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। उन्होंने मुझे आकर के कहा कि करना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कुछ 50 कंपनीज होती है, उसके मोमेंटम्स देखे जाते हैं, और बहुत सारे टेक्निकल जागरण उन्होंने मुझे बताया। और जब वो ये सारी चीजें बता रहे थे ना, तो आई गॉट मुझे थोड़ा सा शॉक लग गया कि वो एक मूवी में है ना कि कहना क्या चाहते हो। आई वॉज इन दैट सिचुएशन और मुझे नहीं समझ में आ रहा था। देन आई सेट विथ हिम एंड मैंने पूरा डिटेल में समझने का कोशिश किया, और जो एक लेमैन को समझ में आया उस तरीके से उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से हमारे फंड मैनेजर ने समझाया, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फंड एक्चुअल में क्या है। आप सपोज करिए अमोल, एंड दिस इज टू ऑल आवर इन्वेस्टर्स आल्सो, कि एक स्कूल है, ठीक है, ये एक स्कूल है, और एक स्कूल में वहां पे 2927 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक स्कूल है जिसमें करीब करीब 2927 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और वहां पे उनको कहा गया है कि दे हैव टू टेक अ पार्ट इन नेक्स्ट 6 मंथ इन ओलंपिक्स, और जो स्कूल का एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है उसमें उनको पार्ट लेना है। 2927 सारे बच्चों को बताया गया, और उन 2927 में से 500 ऐसे बेस्ट बच्चे थे जिन्होंने अपना नामांकन भरा। सबने नामांकन भरा, और उसमें से 500 बच्चों के नामांकन को, उनके क्राइटेरियाज को चेक किया गया, उनकी हाइट, वेट, उनका नॉलेज, ये सब चेक किया गया, और उसमें से 500 बच्चों को चूज किया गया। और उन 500 बच्चों के लिए 6 महीने का एक रिगरस ट्रेनिंग रखा गया। 6 महीनों तक उनको ट्रेन करा गया, उनको टेस्ट लिए गए, डिफरेंट टेस्ट उनके लिए गए इन 500 बच्चों के। और इन 500 बच्चों के जो टेस्ट लिए गए उसमें से जो 50 बच्चे, बेस्ट 50 बच्चे जो थे, उनको सिलेक्ट किया गया फॉर दैट स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर स्कूल। अब आप मुझे बताइए, अगर अमोल ये 50 बच्चे जब किसी भी कंट्री के स्पोर्ट्स इवेंट में जाएंगे तो क्या इनकी जीतने की पूरी गुंजाइश है या नहीं है? एब्सोल्युटली सर, अगर इतना स्पेशलाइज्ड ग्रुप रहेगा तो डेफिनेटली जीत तो तय है उनकी। डेफिनेटली। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई जो है, एनएसई में 2927 स्टॉक्स या कंपनीज जो है वो लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे 2927 स्टॉक्स या कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। उसमें की जो टॉप 500 कंपनीज है या टॉप 500 स्टॉक्स है, उनको कहा जाता है निफ्टी 500, बेस्ट स्टॉक्स ऑफ द कंट्री, नोन एज अ निफ्टी 500 स्टॉक्स। और ये निफ्टी 500 स्टॉक्स में जो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं पिछले 6 महीने में, जहां पे बहुत अच्छा काम हुआ है, उन स्टॉक्स को कहा जाता है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 स्टॉक्स। और ऐसे 50 स्टॉक्स
जिनके टेस्ट लिए जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे 50 स्टॉक्स को लिया जाता है इन दिस निफ्टी 500 मूवमेंट 50 स्टॉक्स, और उसको कहा जाता है, ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड या फंड कहा जाता है। नाउ आई नो एक एग्जांपल से आपको नहीं समझ में आया होगा, आई टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या है, ये फंड क्या है, ये किस तरीके से इन्वेस्ट होना है। सपोज कर लीजिए कि एक हॉर्स की रेस चल रही है, घोड़े की रेस चल रही है, और उस रेस में बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़ा आपका है, एक घोड़ा मेरा है, एक शायद से जो हमारे साथ बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, सुवालाल जी यहाँ पे नाम दिख रहा है, उनका घोड़ा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे को इन्वेस्टर में एक नाम दिख रहा है सुवालाल जी, तो मैं उनका एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एक घोड़ा जो है जो नीचे आके जो दौड़ रहा है वो सुवालाल जी का घोड़ा है। तो एक घोड़ा आपका है, एक घोड़ा मेरा है, और एक सुवालाल जी का घोड़ा दौड़। ना इस रेस में आपका और जो मेरा घोड़ा है उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, उसने कोई रेस नहीं जीती है, लेकिन सुवालाल जी जो है उनका जो घोड़ा है, उस घोड़े ने पिछले 6 महीने में सारी की सारी रेस जीती हुई है। तो आप हिसाब से बताइए मुझे कि अगर आपको अब पैसा लगाना है, वो आप अपने घोड़े पे लगाओगे, मेरे घोड़े पे लगाओगे, या सुवालाल जी के घोड़े पे पैसा लगाओगे? इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है तो सॉरी, आपके भी घोड़े पे नहीं लगाऊंगा, मेरे खुद के घोड़े पे भी नहीं लगाऊंगा, मैं तो यही घोड़े पे लगाऊंगा जिसका 6 महीने का इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। कंसर एब्सोल्युटली राइट। सो अमोल, ये वो स्टॉक्स रहेंगे, ये वो घोड़े वाले स्टॉक्स में ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो पिछले 6 महीनों में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करा है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रहा है, वैसे स्टॉक्स में जहां पे हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसको कहा जाएगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ऐसे बेस्ट बेहतरीन 50 स्टॉक्स को हम चूज करेंगे, हमारी कंपनी चूज करेगी और उसमें आपका पैसा लगाएगी, जिसको हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड कहते हैं। वाओ, सो आई वाज जस्ट, जब पहली बार मैंने नाम सुना तो मुझे भी ऐसे लगा कि एक क्या टेक्निकल, पता नहीं क्या है, किस तरह का है, लेकिन सर ये दो जो एग्जांपल बताए आपने, स्कूल के बेहतरीन 50 स्टूडेंट और ये बेहतरीन घोड़ों के जो एग्जांपल बताए आपने, अब इससे तो मुझे लगता है सब लोगों के मन में जो शंका थी इस नए फंड के बारे में, वो भली भांति क्लियर हो चुकी होगी सर। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं, अभी यही वो जो स्पेशल घोड़ा बोल रही है, या फिर वो 50 बेहतरीन बच्चे रियलिटी में कौन है इस फंड में, वो बढ़िया कौन से ऐसे बच्चे रहेंगे जिन पे, या फिर कौन से ऐसे घोड़े रहेंगे जो रियलिटी में फंड में हम किस पे पैसा लगाने वाले हैं? ओके, सो अमोल, मैं बताना चाहता हूं कि 50 स्टॉक जो है उसमें के जो बेहतरीन 10 स्टॉक्स है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। ये 31 जनवरी तक के जो बेहतरीन 10 स्टॉक्स है इस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज एन ऑटोमोबाइल, इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। टेक महिंद्रा आईटी जायंट है। डेविस लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड। इंडियन होटल, जो ताज ग्रुप ऑफ, ताज जो हमारे होटल्स है, चेन ऑफ होटल्स, उनकी कंपनी है जिसका नाम है इंडियन होटल्स। डेक्सन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड लिमिटेड जो टाटा का एक एंटरप्राइज है, टाटा की कंपनी है, जो वेस्ट साइड और जूडियो नाम के ब्रांड के साथ में काम करती है। और जोमेटो है, इन्फो एज है, कॉर्फ्रेज है, और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड है। ये टॉप 10 स्टॉक्स में 31 जनवरी के बता रहा हूं। ये वो टॉप 10 स्टॉक्स है जो उन 50 में से 10 है। अब मैं आपको ये 10 स्टॉक्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 10 वो स्टॉक्स है जो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन 50 में भी जो बेहतरीन 10 काम करने वाले स्टॉक्स है, मैं उनके नाम आपको दिखा रहा हूं। दैट मीन्स अगर आपने इस फंड में अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो उस 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए हम इन स्टॉक्स में लगाने वाले हैं, ठीक है। और बाकी का 50,000 रुपए जो और भी बाकी 40 जो अच्छे बेस्ट स्टूडेंट्स है, बेस्ट स्टॉक्स है, हम उसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आई कैन नॉट गो विथ ऑल दी स्टॉक्स, बट आई विल गिव यू आइडिया ऑफ एटलीस्ट 3-4 स्टॉक्स, ठीक है। मैं 3 स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, और वो जानकारी लेने के बाद में आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो घोड़े हैं या ये जो स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, दे आर दी बेस्ट स्टॉक्स इन इंडिया एज ऑफ नाउ। पहला स्टॉक जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर मैं बात करूं, तो आज जब गाड़ियों की लेने की हम बात करते हैं, आप अगर हाईवे पे जा रहे हो और फैमिली कार अगर देखोगे, तो आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम दिखेगा। XUV 700 बेस्ट फैमिली कार,
अगर मैं आज की तारीख में बात करूं, बेस्ट एक वो बेस्ट बेहतरीन जीप टाइप की गाड़ी की, एक स्टड टाइप की गाड़ी अगर हम बात करें तो उनकी थार है, जो बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है, जिसको अभी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से रिवैम्प करके लाया है मार्केट में, एंड एवरी डे दे आर सेलिंग 100 थार्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप देखेंगे कि ये तो उनका पिछला, मैंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ये कंपनी क्यों अच्छा कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत बेहतर काम करने वाली है। उसका रीजन है 14 फरवरी को यू एंड मी वर सेलिब्रेटिंग एन वैलेंटाइन डे, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा हैव लॉन्च 2 ईवी व्हीकल्स, 2 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उन्होंने लॉन्च करे, ईवी कार्स लॉन्च करी है। एक है XEV9E एंड दूसरा है BE6, बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी है। आप जाकर के शोरूम में देखेंगे आपका दिल आ जाएगा, इतनी बेहतरीन गाड़ियां, ये 2 ब्यूटीफुल गाड़ी उन्होंने लॉन्च करी 14 फरवरी को। एंड टू सरप्राइज, आप देखेंगे जिस दिन वो गाड़ियों का बुकिंग शुरू हुआ, पहले ही दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 30,791 गाड़ियों का बुकिंग ले लिया और मार्च में उसका डिलीवरी शुरू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 31,000 गाड़ियां एक दिन में उन्होंने बेच दी है। उसका वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे गाड़ियों का, तो वो आ रहा है 8,472 करोड़ रुपए। 8,472 करोड़ का सेल पहले ही दिन, गाड़ी लॉन्च करने के पहले ही दिन कर लिया। तो आने वाले टाइम में भी ये कंपनी बहुत जबरदस्त काम करने वाली है, और इसीलिए हमने हमारे पोर्टफोलियो में महिंद्रा एंड महिंद्रा को रखा हुआ है। उसी तरीके से मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं, और वो है ट्रेंड लिमिटेड। नाउ ट्रेंड इज अ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो एक एंटरप्राइज है वो है, और ट्रेंड में 2 ब्रांड्स चलते हैं, एक है वेस्ट साइड और दूसरा है ज़ूडियो। नाउ ज़ूडियो की अगर मैं बात करूं तो ज़ूडियो का स्ट्रेटेजी बहुत ही जबरदस्त है। भारत की आबादी है 140 करोड़ की, लेकिन आज भी अगर हम देखें 140 करोड़ में से बहुत सिलेक्टेड सेट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मॉल्स और गोइंग टू दिस बिग शोरूम्स, एंड दे न्यू कि अगर हमें बड़ा काम करना है तो हमें मासेस में जाना बहुत जरूरी है, और अगर मासेस में जाना है देन 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एक है रीच और दूसरा है प्राइस। एक है रीच और दूसरा है प्राइस। नाउ फर्स्ट आई विल कवर द प्राइस पॉइंट। अगर आज मैं बड़ी लोक संख्या में बड़े पैमाने पे अगर मार्केट कैप्चर करना चाहता हूं, और मेरे को अगर प्राइस अगर मैंने ठीक नहीं रखा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए ट्रेंड के शोरूम में अगर आप जाएंगे, ठीक है, उस कांच के शोरूम में अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे कि उनके टी शर्ट का कॉस्ट स्टार्टिंग विथ 99 एंड एंडिंग विथ 199। सो ज़ूडियो का स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, वो उन लोगों को उस शोरूम में बुलाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आज तक नहीं गए, जो ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, और उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ज़ूडियो ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, और स्ट्रेटेजी का रिजल्ट क्या निकला है ये आप सुनेंगे तो आप शॉक खा जाएंगे। ज़ूडियो इज सेलिंग एवरी 1 मिनट, पिछले 1 मिनट से मैं बात कर रहा था ज़ूडियो के बारे में, ज़ूडियो इज सेलिंग हर मिनट पे 90 टी शर्ट्स। यानी जितनी देर हम ज़ूडियो के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़ूडियो ने पिछले 1 मिनट में 90 टी शर्ट बेच दिए हैं। यानी इसका यह मतलब है कि 5,400 टी शर्ट वो 1 घंटे में बेचते हैं, और पूरे दिन में अगर 8-10 घंटे भी अगर वो मॉल खुला है तो आप पकड़ करके चलिए कि 54,000 टी शर्ट वो 1 दिन में बेचते हैं। एंड ये सेल्स की वजह से अगर आप देखेंगे उनका रीच एक्सपेंशन प्लान, अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में दे हैव ओपनड अप ऑलमोस्ट 86 न्यू स्टोर्स। तो मैंने कहा था 2 चीज, एक है प्राइस पॉइंट और दूसरा है रीच। अगर आप देखेंगे 600 से ज्यादा स्टोर्स खुल चुके हैं, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे और ज्यादा खुलेंगे, बिकॉज दे वांटेड टू कवर मासेस। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ सेकंड स्टॉक विच इज अ बहुत तेजी से भागने वाला स्टॉक रहेगा, बहुत तेजी से भागने वाला घोड़ा रहेगा। ये दूसरा स्टॉक है। नाउ आई एम कमिंग टू अ थर्ड स्टॉक। ठीक है, टाइम कम है, अदरवाइज मैं 10 के 10 स्टॉक बता देता, बट अभी मैं तीसरे स्टॉक पे आ रहा हूं। और तीसरा स्टॉक जो है, या तीसरी जो कंपनी है जहां पे इस फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, वो है इंडियन होटल्स, और इनका थीम है एक्सेलरेट 2030। आने वाले 5 साल में हम एज एन कंपनी, इंडियन होटल्स कंपनी, उन्होंने डिसाइड किया है कि दे वांट टू डबल देयर स्ट्रेंथ ऑफ होटल्स। आज अगर मैं बात करूं, ताज जो
होटल्स है, IHCL जो है, इंडियन होटल्स जो है, ये 350 होटल्स के साथ काम कर रही है। आने वाले 5 सालों में ये जो ताज होटल्स है ये आपको 700 जगह पे दिखेगी, 700 प्रॉपर्टीज दिखेगी। और ये एक्सपांशन से क्या होगा, उनकी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। तो आपने, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में बात करी है। ऐसे 10 स्टॉक्स है जो हमारे रडार में टॉप 10 में रहेंगे, और उसके बाद के जो 40 है उसमें भी आपका पैसा लगेगा। तो दिस आर दी स्टॉक जहां पे हम पैसा लगाने। Wow. Thank you very much, Karan sir, for letting us know about these stocks and power. मैं धीरे से सुन रहा था, महिंद्रा के बारे में आपने बात बताई, ताज के बारे में बताई, स्टूडियो के बारे में बताया, and I was imagining how fast these companies are expanding, and definitely यही वो horses है जिन पे हम बेट लगाना चाहेंगे, no doubt. Thank you very much, Karan sir. अब अगला सवाल की तरफ जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई भी नया फंड जब लॉन्च होता है तो हमारे जो मंझे हुए इन्वेस्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर विद बेंचमार्क, पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, किस तरह का रिटर्न इससे आ सकता है, कोई प्रोजेक्शन पे बात की जाती है, या फिर पुराने उसी सेगमेंट के पास्ट रिकॉर्ड को कंपेयर किया जाता है। सो उस कंपैरिजन को समझने के लिए आप हमें क्या बताना चाहेंगे? ओके, सो अमोल, फर्स्ट लेट मी टेल यू, पास्ट रिकॉर्ड पे हम डेफिनेटली जाएंगे, और मैं आपको पास रिकॉर्ड के बारे में बताऊं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि टिपिकली आज भी भारत की 55% आबादी जो है वो डेट में या बैंक एफडीज में पैसा लगा रही है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई 1 लाख रुपए लगा रहा है बैंक में एफडी में, तो उनका शायद से 20 साल में 1 लाख रुपए बनता है 4-5 लाख रुपए। उसी जगह पे अगर उसने स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाया है, 2005 में अगर किसी ने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में अगर लगाया है, तो आज उसकी वैल्यू बन चुकी है 11,43,000 रुपए, 11,43,000 रुपीज। 1 लाख रुपए लगाए जिसका वैल्यू बन गया है 11-11.5 लाख रुपए, विद 13% ऑफ रिटर्न। ये स्टॉक मार्केट के रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं ना। उसी जगह पे अगर किसी ने 1 लाख रुपए अगर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 स्टॉक्स में अगर लगाया है, तो उसका वैल्यू बना है 1,57 लाख रुपए। नो ब्रेनर। अगर मैं अपने 5 साल के 6 साल के बच्चे को भी पूछूंगा कि बेटा अगर आज पैसे लगाने हैं तो कहां पे लगाओगे, स्टॉक मार्केट में लगाओगे या निफ्टी 500 मोमेंटम 50 रिटर्न्स फंड में लगाओगे, वो बोलेगा कि पापा मैं तो लगाऊंगा 57 टाइम जहां पैसा हो रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि मार्केट ने रिटर्न दिया है 11 टाइम्स और हमारे फंड ने रिटर्न दिया है 57 टाइम्स। ये फंड जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, दिस फंड हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 57 टाइम्स। 1 लाख विल बिकम 57 लाख रुपीस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज अ फंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर 20 ईयर्स, ट्रस्ट मी। बिकॉज हर एक के जहन में एक सवाल आता है कि करण आप तो 20 साल की बात कर रहे हो, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन 1 ईयर, और व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ 3 ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। स्टॉक मार्केट ने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है 8% का, हमारे इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.2% का। 3 साल का भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, 5 साल का भी देख सकते हैं। एवरी होराइजन में, हर होराइजन में, 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, और 20 साल का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हर होराइजन में इस फंड ने आउट परफॉर्म करा है स्टॉक मार्केट से। तो सिंपल है, वेदर if you want to invest on a blue line or you want to invest on a green line is simple, Nifty 500 Momentum 50 Index Fund. So पास रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड रहा है इस फंड का, इस इंडेक्स का स्पेशली। फैंटास्टिक। ऐसा कहते हैं ना कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाता है। तो ये ग्रीन बार जो दिख रहा है वो क्लियर दिखा रहा है कि 5 साल का रिटर्न हो, 1 साल का रिटर्न या फिर 15 साल का रिटर्न हो, इट इज स्काई रॉकेटिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आंसर। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने प्रॉमिस किया था, इट इज एग्जैक्टली 40 to 45 मिनट्स ऑफ सेशन, और उसमें भी हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल एक ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन है।
फंड तो अच्छा लगा, मार्केट नो ये जो थीम भी उसकी बहुत अच्छी लगी फंड की, लेकिन सवाल आता है कि वाई पीएनबी मेटलाइफ, फिर पीएनबी मेटलाइफ के साथ में ही क्यों हम आगे जाए? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंड ऑफ अ बाउंसर क्वेश्चन फॉर यू, बट वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू सर. Okay, so first of all, I'm presenting the PNB MetLife, so you should go for PNB MetLife. But let me give you a valid reason also. Not I am presenting इसीलिए आपको आना है, but मैं आपको बताना चाहूंगा अमोल that the most important thing is in financial world, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है. ठीक है, हम पैसा कहीं पर भी देख, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है. और ट्रस्ट की जब बात आती है तो पीएनबी मेटलाइफ का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है, बिकॉज पीएनबी एंड मेटलाइफ इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पंजाब नेशनल बैंक जो कि एंड मेटलाइफ. पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं बात करूं तो भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली बैंक है. 130 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहा है बैंक का फाइनेंशियल एंड वेल्थ मैनेजमेंट का. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप देखेंगे भारत की आबादी 140 करोड़ की है, जिसमें से 18 करोड़ लोग पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं. इसका मतलब यह है कि हर 8 में से एक भारतीय जो है, ही इज चूजिंग पीएनबी बैंक एज एन प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर. एंड अगर मैं बात करूं मेटलाइफ की, तो मेटलाइफ को एक्सपीरियंस है वेल्थ मैनेजमेंट का. 155 सालों का वेल्थ मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है. ट्रस्ट वहीं से आता है ना, एक्सपीरियंस से ट्रस्ट आता है. 155 साल से लोगों का पैसा मैनेज किया जा रहा है. बल्ब का आविष्कार होने से पहले कंपनी की शुरुआत हुई है. उससे तो हमने हमारी जो पहली इन्वेस्टमेंट ली थी वो शायद से हमने वो कैंडल के नीचे ली होगी. तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है. एंड नॉट ओनली द ट्रस्ट, बट इफ यू सी द रिकॉर्ड्स ऑल्सो. अगर हमारे फंड के बारे में बात करूं, मिड कैप फंड, 1 साल का रिटर्न, स्टॉक मार्केट ने, मिड कैप इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 26% का, हमने मिड कैप में रिटर्न दिया है 33% का. इंडिया अपॉर्चुनिटी जो एक अगेन इंडेक्स में आप रिटर्न देखने जाएंगे तो 12% का है, हमारा रिटर्न 28% का है. सो हमने बेंचमार्क को हमेशा ही बीट करा है, और इसीलिए आपने पीएनबी मेटलाइफ चूज करना चाहिए. मैंने अभी तक आपको 2 रीजन बता दिए. पहला ट्रस्ट, दूसरा है परफॉर्मेंस. नाउ आई एम कमिंग टू अ थर्ड पॉइंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक स्कूल है जिस स्कूल में सारे के सारे बच्चों को 100% स्कोर हो रहा है या 99% स्कोर हो रहा है, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन वहीं लेने का कोशिश करोगे. यू विल नॉट गो टू स्कूल वेयर 50% स्टूडेंट्स आर गेटिंग पास और 20% स्टूडेंट्स आर गेटिंग पास. हमारे फंड मैनेजमेंट टीम का ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है दैट 99% आवर फंड्स आर रेटेड बाय अ मॉर्निंगस्टार कंपनी व्हिच इज अ यूएस बेस्ड रेटिंग एजेंसी. उनका ये कहना है कि पीएनबी मेटलाइफ के जो फंड्स है, ये 99% फंड्स को हम 4 स्टार या 5 स्टार का रेटिंग देना चाहेंगे. तो ये एक और रीजन है. मैं एक और रीजन आपको दूंगा कि व्हाई यू शुड चूज पीएनबी मेटलाइफ. जैसे मैंने मॉर्निंग स्टार की बात करी, दैट इज अ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी. इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में देयर आर 2 कंपनीज व्हिच गिव्स अ रेटिंग टू अ फंड मैनेजमेंट. एक है वैल्यू रिसर्च और दूसरा है मनी कंट्रोल. मनी कंट्रोल का कहना यह है कि पीएनबी मेटलाइफ के अधिकतर फंड जो है वो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, और उसमें भी स्पेशली एक और हमारे फंड को उसने कहा गया है कि 7% से ज्यादा को हमने बीट किया बेंचमार्क को. तो अगर आप देखेंगे हमारे सारे के सारे फंड्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं. तो मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रीजन बता दिए व्हाई यू शुड चूज पीएनबी मेटलाइफ. वाओ, थैंक यू वेरी मच करण सर. अब मेरे ख्याल से जिसके भी मन में ये सवाल आया था उसके मन में ये सवाल नहीं कि वाई पीएनबी मेटलाइफ. नाउ मुझे लगता है कि हम आखिर के पार्ट में आ चुके हैं इस पॉडकास्ट के. एंड सर, देख रहा हूँ कि आपने फंड क्या है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया कि एग्जैक्टली फंड क्या करने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी कंपनी रहने वाली है, उसका ग्रोथ रेट कितना बढ़िया रहने वाला है, वो भी आपने बताया. पीएनबी मेटलाइफ के बारे में भी बताया. तो सारा बेसिक तो सर सारा क्लियर हो चुका है. लेकिन सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला मैं आपको पूछने वाला हूँ वो है करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में. तो अक्सर आज के डेट में जो मार्केट हम देख पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मन में सबके सवाल आता है कि इज दिस अ राइट टाइम टू गेट इनटू द मार्केट?
या वी शुड वेट, और ये कैसे रहने वाला है, ये क्या मतलब इज इट द राइट टाइम टू गेट इनटू द मार्केट? बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे आप रोशनी जरूर डालिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन है थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, बट लेट मी ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चन। यस। So, Amol, let me tell you, see, we everybody heard that India growth story, ठीक है, या भारत ग्रोथ स्टोरी, नॉट इंडिया बट भारत ग्रोथ स्टोरी की अगर मैं बात करूं, हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात, हर सालाना होने वाला ये प्रोग्राम है, 2024 का जो वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम हुआ था, समिट हुआ था, उसमें फिनेंस मिनिस्टर मैडम ने ये कहा था कि भारत will be the third largest economy by 2027-28. That means next 2-3 years में we will be the third largest economy in the world. ठीक है? And the most important statement what she gave in that meeting is by 2047 when we are going to celebrate our 100 years of independence, हम अपना 100वां साल celebrate करेंगे इंडिपेंडेंस का, तब हम रहेंगे $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। दैट मीन्स हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है, वी डोंट नीड टू वरी। नाउ अभी आपने मुझे जो कहा कि करण अभी मार्केट डाउन है, अभी क्या करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लेट मी टेल यू सम 2-3 इजी डेटा पॉइंट। दिखने के लिए चार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से 1-2 मुद्दे आपको बताना चाहिए। एक होता है जीडीपी, जो हमारी इकोनॉमी को बताता है कि हम कितना स्ट्रांगली ग्रो कर रहे हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आउटलुक ये बता रहा है कि वी विल बी दी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है वो 3.3% से ग्रो करेगी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, एंड वी आर ग्रोइंग विद 6.5%। सो दिस इज द वन स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड इज आज पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, और उसके लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एन पीई, प्राइस अर्निंग, और मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल एंड फॉरवर्ड पीई। फॉरवर्ड पीई क्या कहता है कि फॉरवर्ड पीई अगर आपका 19 से नीचे है, मैं आपको लेफ्ट साइड का बॉटम वाला ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। फॉरवर्ड पीई जो है आज के तारीख में हमारे स्टॉक मार्केट का, दैट इज एट 19 या लेस देन 19, और ऐसा कहते हैं कि अगर फॉरवर्ड पीई 19 से नीचे है देन इट इज अ बेस्ट वैल्यूएशन। So this is the right time to invest, and there are multiple data points, but ये 2 चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि I wanted to give you that comfort, और ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है कि this is the right time to invest into the Indian stock market. Now मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक मार्केट का ट्रेंड है फॉर लास्ट 40 years, not 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, 10 year, for 40 years. Now, इन 40 सालों में देयर आर मल्टीपल टाइम आप देख रहे होंगे कि क्रैश हुआ है, डाउनफॉल आया है। जितने भी आपको हाईलाइट करके इंसिडेंसेस दिखाए जा रहे हैं, ये सारे डाउनफॉल वाले हैं, और उसमें सबसे बड़ा डाउनफॉल जो आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, वेयर इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे गया था 61%। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां की बैंकों ने सभी लोगों को लोन दे दिए, जिनकी कैपेसिटी नहीं थी रीपे करने की उनको भी लोन दे दिए, और उसके वजह से क्या हुआ, रीपेमेंट नहीं हुआ, बैंकों को बंद करने की कगार आ गई, वो बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए। हमारा कोई रोल नहीं था, फिर भी हमारा स्टॉक मार्केट 60% से नीचे चला गया। एक और इंसिडेंट बता रहा हूं जो आपने सबने देखा है, और वो है कोविड। कोविड में हमारा स्टॉक मार्केट 38% डाउन हुआ। ये सारे इंसिडेंट होने के बावजूद भी हमारे स्टॉक मार्केट ने 142 गुना पैसा बनाया है पिछले 40 सालों में। यानी मुझे पता है आपकी उम्र, हम अभी पॉडकास्ट से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, यू आर टेलिंग मी दैट यू आर 39, सो आई जस्ट वांट टू टेक वन एग्जांपल ऑफ योर्स ओनली, कि आपके पापा ने अगर 1 लाख रुपए आपके पहले बर्थडे के दिन, बिकॉज करंटली यू आर 39, सो आपके पापा ने आपके बर्थडे के दिन अगर 1 लाख रुपए लगा दिए होते, तो आज वो 1 लाख रुपए बन गया होता 1,42 लाख रुपए, 1,42 लाख रुपीस। तो आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अ 1 year स्टोरी, 2 year स्टोरी, 5 year स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग टर्म, एंड लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट डेफिनेटली
रिटर्न्स देता ही देता है। सो स्टॉक मार्केट में मैं आपको एक और, आपने सवाल पूछा था, मैं आपको उसी का सवाल का जवाब देते हुए पूछ रहा हूं कि जब कोविड में बॉटम में मार्केट था, जब 38% डाउन था, क्या आपने पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं किया होगा, या तो वो 38 के आसपास में किया होगा या तो उसके ऊपर किया होगा। नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि ये बॉटम है, बट माय सजेशन इज व्हेन इट इज कमिंग डाउन यू शुड इन्वेस्ट, एंड दिस इज द राइट टाइम बिकॉज टेक्निकल डेटा इज सेइंग दैट दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। हिस्ट्री सेइंग दैट कि आप अगर अभी पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म में आर स्टोरी इज इंटैक्ट एंड लॉन्ग टर्म में यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिटर्न। वाओ, कुछ मैसेजेस भी देख रहे हैं कि वेरी ट्रू एंड एब्सोल्युटली, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट। तो कोविड में भी देखा था मार्केट नीचे आया, सवाल है कितने लोगों ने बेनिफिट लिया उसका। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो टू नरेट इट, मैं कुछ इस तरह से सोच रहा हूँ कि कल सर आप, मतलब ये डिस्काउंट में मुझे मिल रहा है आज के डेट में। आज के डेट में सिचुएशन ऐसी है कि आज के डेट में अगर मैं इस निफ्टी 550 मोमेंटम 50 की बात करूं तो डिस्काउंट में मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच करण सर फॉर लेटिंग अस नो। अब आखिर पड़ाव में हम आ चुके हैं, आखिर के 7 मिनट हम यहाँ पे है, और आखिर का क्वेश्चन है, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट तो टैक्सेबल रहती है राइट? क्योंकि बाकी जगह पे मार्केट में भी आपको टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आप ये टैक्स ही देना पड़ेगा क्या? Okay, so let me explain you the tax implications also because यहाँ पे एक एडवांटेज है और उसके ऊपर हम डेफिनेटली अगले 4-5 मिनटों में हम डिस्कस करेंगे। सो अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं, सो we are talking about equity and stock market. So let me explain you. Let's say today if you invest into the stock market, अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, and whatever gain you are going to get, you have to pay 12.5% as in tax. Earlier that was 10%, now 12.5%. म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे, अर्लियर द टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वाज at 10%, now it is 12.5%. सो टैक्सेशन जो है ये आपके हर इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है। एंड पहले क्या होता था ना, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते तो वी यूज्ड टू इन्वेस्ट इन दैट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, लाइफ इंश्योरेंस में लगा दिया, पीपीएफ में लगा दिया। बट पिछले 3-4 सालों में हुआ यह है कि भारत सरकार ने क्या करा है, उन्होंने जितने भी वो टैक्स सेविंग के रूट से उसको क्लोज करते जा रहे हैं। ठीक है, डिडक्शंस मिलती थी, तो अभी यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम आ गया, एंड 99.99% पीपल आर गोइंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। अब न्यू टैक्स रिजीम में एंट्री के टाइम पे, यानी इन्वेस्ट करने के टाइम पे तो आप कुछ बचाने की कोई बात ही नहीं आती है। नाउ व्हेन इट कम्स टू एन रिटर्न्स, तो अगर आज मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, कुछ सालों बाद में वो 2 करोड़ रुपए बन गए, तो मेरा मुनाफा हुआ 1 करोड़। उस 1 करोड़ के मुनाफे पे मुझे भारत सरकार को देने हैं 12.5 लाख रुपए। मैं शेयर्स में लगाऊंगा, मैंने लगाया 1 करोड़, मेरा मुनाफा मेरे को कुछ सालों बाद में वो 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो मेरा मुनाफा हुआ 1 करोड़, मुझे 12.5 लाख रुपए शेयर्स के गेन के ऊपर, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, वो मुझे देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में भी अब तो ऐसा रहा है कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा, 2 करोड़ में बेचा, तो मुझे मुनाफे के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर 12.5 यानी 12.5 लाख रुपए मुझे टैक्स भरना है। एफडी 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ का जो गेन हुआ उसके ऊपर 30 लाख रुपए मुझे भारत सरकार को देने हैं। सो मैं आज कहीं पर भी पैसा लगाऊं, जो मुझे गेन होने वाला है उसके ऊपर आई हैव टू पे अ टैक्सेस। बट लेट मी टेल यू, अभी यहां पे 12 मिनट लिखी है, आई विल एक्सप्लेन यू इन 1.2 मिनट्स। 1.5 मिनट में सवा मिनट में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दैट हाउ कैन यू सेव योर 12 लाख रुपीज ऑफ टैक्स by investing in this beautiful Nifty 500 Momentum 50 Index Fund। ठीक है, यहां पे मैंने 2 एग्जांपल लिए, एक है आपका इक्विटी या म्यूचुअल फंड अकाउंट और दूसरा है आपका निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। दोनों ही जगह पे आपने क्या करा है, आपने 2.5 5 साल आपने लगा दिए। दोनों ही जगह पे आपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में भी लगाया है, आपने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में भी लगा दिया हमारे। नाउ देयर विल बी सम चार्जेस। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, हमने एक औसतन देखा कि 13-14% की रिटर्न आनी। मैं 14% की रिटर्न के साथ में जा रहा हूं, तो 14% की रिटर्न के साथ में दोनों ही जगह पर आपका जो वैल्यू बनेगा ऑफ दिस कॉर्पस इज 1 करोड़। यू आर गोइंग इन
equity account, mutual fund account, or you are going in PNB MetLife Nifty 500 Momentum 50 index में आपका दोनों ही जगह पे 1 करोड़ रुपए बन जाएगा. Now what will happen when you are getting 1 crore from your equity account or a mutual fund account? 1 करोड़ में से 86.25 लाख रुपीज इज योर गेन, और गेन के ऊपर जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी 12.5% आपको टैक्स देना है, फिर उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, फिर सेस लगेगा, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा भारत सरकार को 12,33,000 रुपए का. तो 1 करोड़ में से 12,33,000 रुपए आपने भारत सरकार को बतौर टैक्स दे दिए. इसका यह मतलब है कि आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए नहीं आया है, आपके हाथ में आया है कुल मिलाकर के कुछ 86-87 लाख रुपीस. उसी जगह पर अगर आपने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो पीएनबी मेटलाइफ द्वारा दिया जा रहा है उसमें अगर आपने लगाया है, आपको भारत सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना है. दिस विल बी प्योरली टैक्स फ्री. दैट मींस यू आर गोइंग टू सेव ऑलमोस्ट 12.33 लाख रुपीस ऑफ टैक्स इन दिस फंड. सो और मैं थोड़ी देर पहले एक इन्वेस्टर के साथ बैठा था एंड आई वाज टेलिंग हिम दैट गवर्नमेंट ने ये आपको अपॉर्चुनिटी दी है. आप भारत के नागरिक है, भारत का सिटीजनशिप है आपके पास में, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको ये बेनिफिट दिया है दैट यू कैन क्लेम दिस बेनिफिट. आपको ये भारत के नागरिक होने की वजह से, आप पैन कार्ड होल्डर होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बेनिफिट दिया है, बट मेनी पीपल डजंट नो अबाउट दिस. और इसीलिए आपने इसमें पैसा जरूर लगाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड टेक अ टैक्स बेनिफिट अप टू 12.33 लाख रुपीस ऑन वन पैन कार्ड. तो अगर मैं और मेरी वाइफ है, मैं अपना 2.5 लाख इन्वेस्ट करूंगा, मेरी वाइफ अपना 2.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे, एंड वी कैन सेव अप टू 24-25 लाख रुपीस. तो घर में जितने भी पैन कार्ड है, ये गवर्नमेंट द्वारा दिया गया बेनिफिट है जिसको मिस नहीं करना चाहिए, किसी ने भी मिस नहीं करना चाहिए. Wow. So, sir, I mean, I'm still reading this, what we have written on the screen. 12,33,000 रुपए पर पैन कार्ड पे आप बचा सकते हो. Isn't it amazing? मतलब घर के 3 पैन कार्ड आ जाते हैं, तो you can imagine how much you can save. That is amazing opportunity मुझे लगता है. एंड ये आपने यहाँ पे 5 साल का एग्जांपल दिया हुआ है, ओमेगा से इसीलिए कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं चैट बॉक्स पे. 5 साल से ज्यादा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, तभी भी हमें वो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा. दैट इज द क्वेश्चन आई थिंक पूछना चाहते हैं. Amol, my suggestion would be you should invest more than 5 years. See, company has given you an option कि आप 5 साल भरने के बाद चाहे तो निकाल सकते हैं. There is no problem at all. But let's say if you are getting tax-free return, getting a long-term good returns, then why you will not invest? Point number 1. Point number 2, आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारत सरकार अपने जो टैक्स नीतियां हैं उसको चेंज कर रही है. मैंने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद में मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को जीवित रखना जरूरी है, क्योंकि 5 साल बाद अगर भारत सरकार ने कहा है कि अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहां पे आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा, तो आप क्या करोगे? अगर आपने 5 साल भरने का ले लिया, खत्म हो गया, अब 6ठे साल में आपके पास पैसा है, आपको सेव करना है, व्हाट यू विल डू? तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन. सो नॉर्मली व्हाट वी सजेस्ट इज, अगर आपने अभी जब ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तभी आप उसमें 10 साल 15 साल 20 साल लिखवा करके ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप 5 साल बाद आकर के कहेंगे कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना है, हम हैप्पीली उसको क्लोज कर देंगे, हम एक सवाल नहीं पूछेंगे, कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे. लेकिन यदि अगर आपने 5 साल लिखवा करके हमारे से लिया है और 6ठे साल में आकर के आप हमें कहेंगे कि अब मुझे इन्वेस्ट करना है, देन वी विल नॉट अलाउ. सो इट्स ऑलवेज यू शुड हैव एन प्रोविजन. हम आपको प्रोविजन करके देते हैं कि आप 10 साल ले लीजिए, 15 साल पेमेंट टर्म ले लीजिए, पैसा आप 5 साल बाद रोक दीजिए, नहीं भरना है, आप कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो चार्जेस, 0 चार्जेस फॉर अर्ली क्लोजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो आप ज्यादा का ड्यूरेशन ले लीजिए, 6ठे साल में पता नहीं आपको और पैसा लगाना होगा तो आपके पास ओपन रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लोज करो, पैसा ले लो. Oh, that is great. Thank you, करण सर. ये 10 साल और लंबे समय के लिए आपने बात बताई, उस पे मुझे वॉरेन बफेट जो दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, सब जानते हैं उनको, उनका एक कोट याद आया. He says that if you are not willing to own stock for 10 years, don't even think about 10 minutes. तो लंबे समय का बहुत ज्यादा फायदा होता है, वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है. सो लंबे समय के लिए भी हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच करण सर. ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आपने जवाब दे दिया. मैं हमारे जो यहाँ पे
अटेंडीज हैं उनको मैं एक नो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं. दोज हु हैव इनवाइटेड यू फॉर दिस वेबकास्ट, तो वहां पे भी आप उनसे भी जरूर कांटेक्ट कीजिए. दिस इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एट वेरी गुड टाइम. बोलते हैं ना, सही वक्त पे सही जगह होना जरूरी है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही सही जगह है और सही वक्त भी है. तो कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए. करण सर, लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, चैट बॉक्स में भी उसका जिक्र किया है. और ये जो इनविटेशंस गए थे सबको, तो उसमें एआई के बारे में भी लिखा था. सो दैट वाज समथिंग क्यूरियस. इससे पहले कभी इन्वेस्टमेंट और एआई के बारे में सुना नहीं. तो दैट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बिफोर वी एंड आवर सेशन, सर. Definitely, so Amol, I'll happily answer all our questions because we have asked the audience to for 45 minutes and we have exactly completed in 45 minutes. Now, जिसको भी क्वेश्चन पूछने आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, जब तक कि मैं ये सवाल का जवाब दे दूं. व्हाट इज द रोल ऑफ एआई और एआई किस तरीके से काम करने वाला है. सो लेट मी टेल यू, we have come out with an technology also in this. So along with our human intervention of the fund manager, we are going to put some mechanisms, some rules on based of AI टेक्नोलॉजी द्वारा. और इसमें हम क्या करेंगे, हमारे ये जो 50 स्टॉक्स है उनका मोमेंटम जो है, उसके लिए हमने परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर पुटिंग सम रूल्स. और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो मोमेंटम रहेगा स्टॉक्स का, वो ट्रैक करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो फंड मैनेजर with an AI technology is going to manage this fund. So आपके फंड में कौन सा स्टॉक्स लेना है, ये ट्रेंड या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये पहले हमें एआई बता रहा है और उसके बाद में हमारी कंपनी उसको रिसर्च करके उसमें हम पैसा लगा रहे हैं. सो द बेस्ट पार्ट इज दैट कि रिसर्च जो है वो बहुत एआई द्वारा, टेक्नोलॉजी द्वारा बहुत अच्छे से किया जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन, यू कैन से ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स द पावर ऑफ दिस फंड. सो I hope मैंने आंसर करने का कोशिश किया जो ये सवाल जिनका भी था उनको. And in case there is a question, you put it in our chat box. Before I conclude the session, let me tell you everybody, this is a beautiful fund, started from 21st and which is ending on 28th. 28 फरवरी को this fund is getting listed and I want everybody of you to grab this opportunity. And the most important thing is, आप सबके पास में भारत सरकार ने मौका दिया है उस बेनिफिट को लेने का, जिसको हम कहते हैं टैक्स फ्री रिटर्न. प्लीज उसको जाया मत करिएगा, बिकॉज हमें पता नहीं कि 5 साल बाद वो रहेगा कि नहीं रहेगा. इफ यू स्टार्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देन that is there with you. So don't miss this amazing opportunity where you can invest into the stock market with the help of this Nifty 500 Momentum 50 Index Fund, where you can avail a tax benefit as well as you are going to get the benefit on the maturity. So 10 rupees NAV, block, book and grab this opportunity today itself. Yeah, Amol, in case any questions are there, I'm happy to answer this. Yes, Karan sir, कुछ questions आए, मुझे लगता है सेशन से मतलब खत्म करने से पहले आई थिंक वी शुड आंसर दिस 2 क्वेश्चंस. इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. सर 2 क्वेश्चन आए हैं. 16 क्वेश्चन है, इसमें एज ग्रुप क्या रहेगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और मुकुला जी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो डेट आप बता रहे हो, क्या वो एक्सटेंड हो सकती है क्या? Okay. So let me answer one by one. First question was on the age group. The age group in this product typically, because हम आपको इसमें returns tax free क्यों दे पा रहे हैं, हम गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस है जिसको हम फुलफिल करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, और वो होता है लाइफ इंश्योरेंस. बिकॉज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पोर्शन, द रिटर्न्स आर टैक्स फ्री. नाउ when it comes to an life insurance, it is always advisable that you should buy in a younger age. Now, for example, my dad, who is 65, if he wanted to invest, he cannot buy this product because he's not able to, as an insurance company, we cannot give him an insurance. हम उनको insurance नहीं दे सकते. But he can enter into the contract by becoming a proposer.
टैक्स बेनिफिट मेरे फादर को मिलेगा बिकॉज ही कैन बिकम अ प्रपोजर, ही इज अ 65 एज एंड ही कैन बाय एन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इन माई नेम और माई सन्स नेम. सो माई फादर कैन प्रपोज इट फॉर मी और माई सन हु इज हिज ग्रैंड सन. सो उस तरीके से वो प्रपोजर बन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं. एंड देर इज नो एज लिमिट फॉर प्रपोजर. इंश्योर्ड का एज का लिमिट होता है. सो technically if you ask me, there is no age limit, there is no age bar to enter into the contract if that person, if that उस व्यक्ति को अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रुचि है. जो दूसरा प्रश्न था, इसको क्या एक्सटेंड किया जाएगा? लेट मी टेल यू, कोई भी एनएफओ जो होता है ये रेगुलेटरी गाइडलाइन द्वारा बनाया, उसमें हमें बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं और रेगुलेटर ने हमें टाइमलाइन दिया होता है. सो दिस एनएफओ विल नॉट गेट एक्सटेंडेड. When we list this NFO and let's say जिस दिन लिस्ट हो गया उस दिन let's say उसका NAV अगर आज 10 रुपए में मिल रहा है, कल जाकर के जिस दिन वो लिस्ट होगा वो 10.5 रुपए में हो गया, फॉर एग्जाम्पल. सो फॉर सेम थिंग यू आर गोइंग टू पे some money extra and you are going to get a lesser amount of units. So it is always suggested जब ये NFO phase में होता है you should grab it. So मुकुला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, in case if you can prepone the decision, this is a very good option because after 28 this fund will get listed and after the prevailing market rates are there, then you have to pay to buy this in units. Okay, thank you very much sir. सवाल आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं. ओके, लेकिन वक्त का तकाजा है तो मुझे लगता है सर, थैंक यू वेरी मच. वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पे आए और आपने इस सवालों के जवाब दे दिए. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडेज सेशन. I think there is a last question, we can take no problem in that. There is a last question if I am not wrong. There is a question that minimum investment about, तो minimum investment is, मैं नॉर्मली, मुझे कोई भी पूछता है कि मिनिमम इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, मैं कहता हूं कि मिनिमम आप कितना करना चाहते हो उतना करिए. इतना याद रखिए कि जब मैच्योरिटी आएगी तो यू शुड बी हैप्पी. सो यू कैन स्टार्ट विद सम 40 or 50,000 is the minimum amount if I'm not wrong, and 50,000 के साथ में आप जा सकते हैं. बाकी maximum there is no limit. And निफ्टी कैसे लेते हैं, सो आई कैन नॉट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट मैंने जैसे आपको कहा, एआई एंड फंड मैनेजर दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कौन से वो 50 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे जिसको चूज किया जाएगा. तो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम वी हैव कवर्ड दैट पार्ट. सो I think we covered all the questions. We are not keeping any question unanswered. And yes. So thank you, Amol, for inviting me. Thank you so much. Thank you, Ganesh sir, for taking out your precious time. Thank you everybody for joining today's session.